हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। सिविल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं इंजीनियर मयंक सैनी, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आज आप सबके सामने दोबारा हाजिर हूं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं बार बेंडिंग शेड्यूल की पूरी सीरीज। जैसे पार्ट 1 में आपने जाना कि व्हाट इज बार बेंडिंग शेड्यूल, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल, व्हाई स्टील इज यूज्ड एज अ रेनफोर्समेंट, टाइप्स ऑफ कवर्स, यूनिट वेट ऑफ बार, टाइप ऑफ बार एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लियर कवर एंड इफेक्टिव कवर। तो अभी सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि व्हाट इज बैंड एंड व्हाट इज बैंड रिडक्शन एंड हाउ टू रीड सिंबल इन ड्राइंग्स एंड एज वेल हाउ टू कैलकुलेट कटिंग लेंथ ऑफ एनी मेंबर। तो आज हम जानेंगे पार्ट 2 में, तो बने रहेगा वीडियो के साथ। तो आइए दोस्तों, मैं ले चलता हूं आपको स्क्रीन के ऊपर। अब जिस किसी मेरे दोस्त ने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में जाके वो चेक कर सकता है फर्स्ट वीडियो। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट में। अब सेकंड में सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बैंड रिडक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंड्स के बारे में कि बैंड हम क्यों प्रोवाइड करते हैं कि किसी भी शेप में मोल्ड करने के लिए स्टील को। लेकिन जब मैं एक स्टील को मोल्ड करता हूं किसी एंगल पे, तो उसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है उसकी स्ट्रेट लेंथ से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टील के अंदर होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ कि जब भी मैं उससे मोल्ड करता हूं तो उसका जो आउटर फेरी है वो स्ट्रेच हो जाता है। दिखाता हूं दोस्तों किस तरीके से, स्क्रीन पे देखिएगा ध्यान से कि नीचे की तरफ यहाँ पे कि जब मैंने बार स्ट्रेट थी तो इसकी लेंथ कुछ आ रही होगी, लेकिन जब मैंने इसको किसी एंगल में मोड़ा तो यहाँ से इसका एरिया बढ़ गया। इस एरिया से इसकी जो एक्चुअल लेंथ है ये इंक्रीज हो गई, इसलिए मुझे बैंड रिडक्शन करना पड़ता है। आइए बात करते हैं क्यों। बिकॉज बैंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ बार कि जब मैं बैंड करता हूं किसी लेंथ को तो बार की लेंथ को इंक्रीज कर देती है। सो वी नीड लेसर लेंथ देन वी सी इन द ड्राइंग कि जो मुझे डायमेंशन दी गई है ड्राइंग के अंदर, उसके अंदर मेरी एक्चुअल लेंथ होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल करना है, तो मुझे एक्चुअल डेटा निकालना है। अब बात करता हूँ कि साइड्स के ऊपर जो मेरी बार्स है कितने कितने एंगल में मुड़ती है। फर्स्टली 45 डिग्री एंगल पे, सेकेंडली 90 डिग्री एंगल पे, थर्डली 135 डिग्री पे एंड फोर्थ 180 डिग्री पे। अब जब 45 डिग्री मोड़ रहा हूँ तो इसके आउटर फेरी में कुछ कम स्ट्रेच आ रहा है, एंड जब 90 डिग्री मोड़ रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से कि जो ये ब्लू लाइन है इसमें स्ट्रेच ज़्यादा है, बट ये रेड लाइन वाली में, बट यहाँ रेड लाइन है यहाँ पे स्ट्रेच कम आ रहा है। तो सेम 135 में किया तो जो ये मेरा वॉयलेट कलर है, ब्लू कलर है, इसमें मेरा स्ट्रेच ज़्यादा आ रहा है, रेड वाले में कम आ रहा है। 180 डिग्री के अंदर देखेंगे हम तो यहाँ पे भी मेरा पूरा जो मेरा एरिया है पूरा ब्लू है कि पूरे एरिया में जो ये कर्व बनी है मेरी 180 डिग्री में पूरे स्ट्रेच आया। यहाँ मुझे पता लग गया कि मेरी जो बार्स है इतने एंगल से मूव होती है। अब बात करते हैं हर एक एंगल के हिसाब से हम कितना बैंड रिडक्शन करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहा हूँ 45 डिग्री के बारे में। 45 डिग्री में हमारा जो बैंड होता है वो 1D होता है। 1D स्टैंड्स फॉर 1 मल्टीप्लाई बाई D। D हमारा मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे डाई ऑफ बार। अगर मेरी यहाँ पे 8 mm की बार है, अगर मैं उसको मोल्ड कर रहा हूँ तो मैं उसे मल्टीप्लाई करूँगा 1 × 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरा 8 mm है, तो टोटल लेंथ में से 8 mm को मैं माइनस कर दूंगा। अगर मैंने अपनी बार को 90 डिग्री एंगल में मोड़ा है तो मैं वहाँ से डिडक्ट करूँगा 2D स्टैंड्स फॉर दोबारा 2 मल्टीप्लाई बाई डाई ऑफ बार कि यहाँ पे मेरा 1D था तो मैंने 1 मल्टीप्लाई बाई 8 किया था। अगर यहाँ पे मेरी सेम 8 mm की बार है तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 × 8, तो मेरा 16 mm का ड्यूरेशन करूँगा मैं। सेम ऐसे ही 135 डिग्री के लिए तो यहाँ पे मेरा स्ट्रेच ज़्यादा हो रहा है तो मैंने यहाँ पे वैल्यू आ रही है मेरी 3D, 3 मल्टीप्लाई बाई D। सेम 180 डिग्री के लिए भी यहाँ पे 4 × D हो गया। जैसे जैसे मेरा एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे ही मेरी वैल्यू भी बढ़ रही है बैंड रिडक्शन की, कि जितना वो मोल्ड हो रहा है वो साथ साथ उतना वहाँ से डिडक्ट करना हम शुरू कर देंगे। तो ये थी मेरी टोटल बैंड रिडक्शन एंड इट्स वैल्यूज। अब हम बात करेंगे आगे हाउ टू रीड सिंबल्स कि हमारी जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स होती हैं उसके अंदर कौन कौन सिंबल दिए गए होते हैं। आज हम सिंबल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सिंबल्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। कुछ सिंबल मेरे ये होते हैं कि लाइक एज ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे ये। अब मुझे देखने से पता नहीं लग रहा है ये क्या चीज़ है। अब हमें इनकी प्रेजेंटेशन चेक करनी पड़ती है कि मुझे ये सिंबल क्या शो कर रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको। अब मुझे ये शो कर रहा है कि मेरी क्या है, प्लेन राउंड बार है। ड्राइंग मुझे मेंशन रहेगा कि ये मेरी प्लेन बार लगी है या कौन सी बार लगी है। सेकंड जो ये मार्क दिख रहा है आपको, इस मार्क को हम बोलते हैं प्लेन स्क्वायर बार। क्या बोलते हैं? प्लेन स्क्वायर बार, कि ये मेरी राउंड बार के लिए थी और ये मेरी स्क्वायर बार के लिए है। अब जो नीचे है ये मेरी बार्स के लिए, बट इसको हम बोलते हैं डिफॉर्म्ड बार, कि जो मेरे FE415 FE500 आता है ये हमारी डिफॉर्म्ड बार्स होती हैं। तो ये तीनों सिंबल थे मेरे डाई ऑफ बार शो करने के लिए। एंड जो लास्ट देख रहे हैं आप ये वाला सिंबल, तो ये सिंबल है मेरा स्पेसिंग दिखाने के लिए कि जो मेरी स्पेसिंग है वो एट द रेट सेंटर हो चुकी है, कि जो मेरी बार्स लगी हैं
वो इक्वल स्पेस पे लगी है, स्पेसिंग शो करेगा मेरे यहाँ से। तो ये थे मेरे सिंबल्स। आइए अब चेक करते हैं कि ड्राइंग्स में कैसे मेंशन रहता है ये सिंबल्स, कि किस तरीके से हमें चेक करना है। मेरे पास एक ड्राइंग है, इस ड्राइंग में मेंशन किया है मैंने -5-12 डिफॉर्म्ड ब्रैकेट शुरू 3+2। अब मुझे यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है? अब मुझे यहाँ सिर्फ ये क्लियर हो रहा है कि 5 जो शो कर रहा है, मुझे शो कर रहा है नंबर ऑफ बार, कि जो फर्स्ट पे है मेरा ये में शो कर रहा है नंबर ऑफ बार्स। 12 डिफॉर्म में शो कर रहा है डाया ऑफ बार, कि मेरी जो बार लगी है वो कितना उसका डाया है। थर्ड वन, उसने जो नेक्स्ट पे मेंशन था यहाँ पे ब्रैकेट में 3+2। अब ब्रैकेट 3+2 शो कर रहा है कि जो मेरी पोजीशनिंग शो कर रहा है बार की। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको कि यहाँ पे मेरा एक सेक्शन तो है, बट मुझे यहाँ से जो क्रॉस सेक्शन कटेगा, मुझे वहाँ से पता लगेगा कि मेरी कितनी टॉप मेन लगी है इस बीम के सेक्शन में, कितनी मेरी बॉटम मेन लगी हैं, कितनी मेरी टॉप एक्स्ट्रा लगी हैं। तो ये दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब मेरे पास ये ड्राइंग है। अब इस ड्राइंग में आप देख पा रहे हैं सेम डेटा गिवन है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा है ये सेक्शन वाला, कि सेक्शन मुझे क्लियर हो जाएगा कि जो मैंने डेटा पढ़ा है यहाँ पे कि 5 बार मेरी लगी हैं, 12 उनकी लगी हैं, 3+2 की पोजीशनिंग दिखा रहा है, बट पोजीशनिंग यहाँ से पता नहीं लगी हमें, पोजीशन पता लगेगी हमें सेक्शन से। तो दिखाता हूँ आपको, 3+2 प्रेजेंट कर रहा है मुझे 3 बार एट टॉप, जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको कि 5 प्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बार्स, 12 प्रेजेंट कर रहा है डिफॉर्म्ड बार, 3+2 रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे 3 बार एट टॉप, कि जो ऊपर की तरफ लगी है 3 बार, कि 3 बार मेरी लगी है 1 2 3, ये मेरी टॉप मेन है। एंड जस्ट इसके नीचे लगी है टॉप एक्स्ट्रा लगी है मेरी यहाँ पे। तो यहाँ से मुझे ड्राइंग के सिंबल से क्लैरिफाई हुआ कि मेरे कितने नंबर की बार थी, कितने नंबर्स लगे मेरे बार के, कितने डाई की मेरी पार्स थी। तो यहाँ पे हम क्लियर कर चुके हैं। अब दिखाता हूँ दोबारा एक और ड्राइंग के अंदर कि टोटल जो मेरे ये वाला डाटा गिवन था, अभी हमने क्लियर किया ये वाला डाटा, ये डाटा, अभी कुछ ये डेटा भी गिवन है। अब इसको क्या रीड करना है? अब ये गिवन है यहाँ पे स्टिरप्स, कि अगर मेरे बीम का सेक्शन था तो यहाँ पे मैंने रिंग्स बांधे हैं, तो रिंग्स का डेटा शो कर रहा है ये वाला। तो उसको देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, 8 डिफॉर्म 2 LGST एट दैट 130 सेंटर CC, ये शो कर रहा है सेंटर टू सेंटर को। अब देखते हैं 8 डिफॉर्म शो कर रहा है डाया ऑफ बार, जैसे कि आप सीख चुके हैं 12 डिफॉर्म से। देन नेक्स्ट वन शो कर रहा है 2 LGST। अभी 2 LGST समझ नहीं आ रहा होगा हमें। अब 2 LGST ये होता है कि जब एक रिंग को मैंने पूरा मोल्ड किया एक साइड से, फिर सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड पे पहुंचा, तो आखिरी में कुछ 2 कोने बच गए, 2 सिरे बच गए कि थोड़ा आगे तक क्रॉस करेंगे, तो क्या हुए मेरे लेग्स हो गई। तो यहां से मुझे क्लैरिफाई हो कि मेरी 2 LGST, मतलब इसके अंदर एक ही रिंग लगा है। नेक्स्ट वन शो कर रहा है एट द रेट 130 CC, ये शो क्या कर रहा है, स्पेसिंग कर रहा है और बोल रहा है सेंटर टू सेंटर दोस्तों। तो चलते हैं आगे की तरफ। अब मैं बात करूंगा कि जो मैंने बैंड डिडक्शन किया था अभी, उस बैंड डिडक्शन के अंदर मुझे कटिंग लेंथ निकालनी है। अब मुझे यहाँ पे बैंड काम आने वाला है, मैं दिखाता हूँ किस तरीके से। अब कटिंग लेंथ है, सबसे पहले मैं बात करूंगा शेप ऑफ बार की। तो मुझे ये बार शो हो रही है कि यहाँ से एक बार को मैंने लिया, इधर से मोल्ड किया, इसको दोबारा 90 डिग्री में एंगल मोड़ दिया, तो मेरी कुछ ये शेप की बार बनी है। अब मुझे निकालनी है इसकी कटिंग लेंथ ऑफ बार। अब मैं कैसे निकालूंगा दिखाता हूँ आपको। ए जो आपको ये दिख रहा है कि मुझे ये एरिया चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का, देन प्लस एल स्टैंड्स फॉर कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, देन प्लस बी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया। अभी एक्चुअल मुझे ड्राइंग में दिखेगा कुछ इस तरीके से मार्किंग, बट मुझे क्या करना है दोस्तों, बैंड डिडक्शन दोस्तों, जो मैंने आपको सिखाया अभी कि हर एक एंगल पे हर एक जो मेरी बार का जो वैल्यूज रहेगी बैंड डिडक्शन की वो अलग अलग रहेगी। तो मुझे सिर्फ चेक करना है कितने एंगल मेरी बार्स मुड़ी है। तो यहाँ मेरी जो बार्स है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो उन्हें बैंड डिडक्शन करना है। तो मेरे पास 2 पॉइंट हो चुके हैं, मल्टीप्लाई बाय 2D, कि जब मेरा 40 डिग्री था मुझे 1D करना था, और जो मेरा अगर मैं 90 डिग्री है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 2D करूँगा दोस्तों। सेम एक और बात दिखाता हूँ, शेप में दिखाता हूँ आपको बार्स की। तो यहाँ मेरी कुछ शेप ऐसी है कि यहाँ पे स्टार्ट हुई है, यहाँ तक पहुँची है, बट इस एंड पे ख़त्म हो गया है, लेकिन यहाँ पे नीचे की तरफ ये बार मेरी नहीं आई। तो अब मुझे इसकी कटिंग लेंथ निकालनी है। तो दिखाता हूँ उसकी कटिंग लेंथ क्या करेंगे आप, सिंपल करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ ए, इस एज से लेके इस एज तक की जो लेंथ है मेरी एल। अब मैं करूँगा यहाँ पे बैंड डिडक्शन दोस्तों। पहले इसके वाले केस में हमने यहाँ पे बैंड डिडक्शन किया तो मेरे 2 केस थे, बट यहाँ पे मेरा सिर्फ एक ही बैंड डिडक्शन हुआ है, और जो मेरा बार्स गई है यहाँ से जाके स्ट्रेट टोटल 90 डिग्री एंगल पे यहाँ पे मुड़ गई है दोस्तों बार। तो देखते रहना ध्यान से। तो मैंने क्या किया है, ए प्लस एल माइनस में 1 इंटू 2D, क्योंकि एक नंबर ऑफ आइटम है और 2D मेरा किस लिए, 90 डिग्री एंगल के लिए। एक और केस आता है हमारा, इस केस में अभी यहाँ पे हमारी बार कुछ इस तरीके से मुड़ी है। अभी इस छोटे केस में जो मेरा छोटा हुक होता है, तो मैं डायरेक्टली इसको लेंथ को कैलकुलेट करता हूँ। अब इस केस में क्या होगा दोस्तों कि जब मेरे हुक है, हुक को मैं एक सिंपल एक लेंथ जो है कॉर्नर में उसको अपने हिसाब से मेजर कर लेता हूँ
कि जो मेरी डाया ऑफ बार के हिसाब से मैं उसको मोल्ड करता हूँ। इसके अंदर क्या मेंशन करता हूँ मैं, एल जो यहाँ से इस एज से लेके इस एज तक की लेंथ है मेरी टोटल, प्लस में कि जो दो कॉर्नर है मेरे। अब यहाँ पे अगर मेरा इसमें दो केस बनते हैं, अगर 90 डिग्री केस बना रहा है, अगर मुझे हुक खाली हुक लेना है, यहाँ पे मैं पूरी पूरी लेंथ ले रहा था बट मुझे हुक जोड़ने हैं, हुक के अंदर ये 90 डिग्री मुड़ता है। अगर 90 डिग्री मुड़ता है तो मैं लूँगा यहाँ पे 10D, बट यहाँ में देख रहा हूँ ये 135 डिग्री मुड़ा है तो मैं लूँगा यहाँ पे 12D। ये दो ही केस बनते हैं दोस्तों। अगर मेरी जो यहाँ बार है सिर्फ हुक के केस में, यहाँ पे मैंने पूरी लेंथ ले रहे हैं, बट अगर मुझे हुक प्रोवाइड करना है तो हुक के केस में मैं क्या करूँगा, अगर 90 डिग्री मेरा हुक है तो मैं प्रोवाइड करूँगा वहाँ पे 10D। अगर वहाँ पे 135 डिग्री मेरा हुक मुड़ रहा है तो मैं प्रोवाइड करूँगा वहाँ पे 12D। दोस्तों ये हमारे IS कोड के अंदर भी गिवन है। IS कोड 25021963 के अंदर ये मैंशनड है कि अगर मेरी जो हुक की लेंथ है, हुक अगर मेरा 90 डिग्री पे मुड़ रहा है तो मैं प्रोवाइड करूँगा वहाँ पे 10D। अगर वही मेरा हुक 135 डिग्री पे मुड़ रहा है तो मैं प्रोवाइड करूँगा वहाँ पे 12D। अभी 12D से आप दोस्तों समझ गए होंगे 12 मल्टीप्लाई बाई डी, कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ जो रहेगी मेरी वो 12 मल्टीप्लाई बाई डी रहेगी। अगर मैंने इस बार को 8 mm लिया है तो 8 मल्टीप्लाई बाई 12, तो मेरी टोटल लेंथ हो जाएगी मेरी वो 8 मल्टीप्लाई बाई 12, 84 mm मेरी लेंथ रहेगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, विदाउट बैंड डिडक्शन दोस्तों। तो दोस्तों आपने अब सीखा व्हाट इज बैंड डिडक्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बैंड। तो दोस्तों आपने अब सीखा व्हाट इज बैंड डिडक्शन, व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ बैंड ऑन एवरी एंगल लाइक एज 45, 90 डिग्री एंड 135 डिग्री। देन आपने सीखा कि हाउ टू रीड सिंबल्स, कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर सिंबल कौन कौन से दिए गए होते हैं। उसके बाद आप सीखा कि किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर्स की मुझे कटिंग लेंथ निकालनी है तो उसके लिए मुझे कितना कितना बैंड डिडक्शन करना होता है। तो दोस्तों आज का डाटा यहाँ पे कंप्लीट है। अब बी कनेक्टेड दोस्तों, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। अगर बात करूं हमारे यहाँ की, मैं आपको सिखा रहा हूँ पूरा बार बैंडिंग शेड्यूल। अगर आप बनना चाहते हैं पूरे सिविल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट, तो सिविल गुरुजी के ऑफलाइन कोर्सेज के बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं 15 जनवरी से दोस्तों। जी हाँ, ये 15 जनवरी 2021 की। तो इसमें आप सीखेंगे पूरी बिल्डिंग का एस्टिमेशन निकालना, एस्टिमेशन के बाद पूरी बिल्डिंग का स्केल निकालना, स्केल के बाद पूरी एक लैंड का सर्वे करना कि वहाँ पे मैं कंटूर मैपिंग करूँगा, प्रोफाइल लेवलिंग करूँगा, इन्वर्ट लेवलिंग करूँगा। उसका सीखूंगा मैं क्वांटिटी सर्वे, एंड उसके बाद मैं सीखना है पूरी बिल्डिंग का बिलिंग प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, सिविल गुरुजी की ऑफलाइन ट्रेनिंग है, 15 जनवरी स्टार्ट है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, तो जाके आप चेक कीजिए किस तरीके से सिविल गुरुजी की ऑफलाइन ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और जहाँ तक रही मेरी बात, तो मैं आपके लिए कंटिन्यूअस प्रोवाइड करता रहूँगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।